बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th मैथमेटिक्स पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की न्यू बुक उसका चैप्टर नंबर 2 लॉगरिथम्स उसके एक्सरसाइज नंबर 2.3 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो हमने इसके फर्स्ट 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे, मैंने आपको डिटेल से समझा दिया था। आई होप सो आपको वो 3 क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। तो इन 3 क्वेश्चन में हमने क्या किया था, लॉग फाइंड किया था डिफरेंट नंबर्स का, कॉमन लॉग या कॉमन लॉगरिथम जिसकी बेस 10 होती है। और जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये भी उन्हीं से रिलेट करता है। इसमें हमने लॉग का अपोजिट प्रोसेस करना है। ठीक है, अगर आप क्वेश्चन रीड करें, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। हमने यहाँ पे वेरिएबल एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। अब स्टूडेंट्स, ये वाला क्वेश्चन जो है कई बार आता है आपका, लेकिन आगे एक्सप्रेशन पे डिपेंड करता है कि हमने इसको किस तरीके से सॉल्व करना है। अब अक्सर स्टूडेंट मिक्स हो जाते हैं कि सवाल तो हमारा वही है बट आगे हमने काम डिफरेंट किया है। उसकी वजह ये होती है कि हमारे पास जो एक्सप्रेशन होता है, ये वाला गिवन इक्वेशन होती है, उस पर डिपेंड करता है कि हमने इसको किस तरीके से सॉल्व करना है। तो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली इस क्वेश्चन का कंसेप्ट ये है कि हमने लॉग का अपोजिट प्रोसेस करना है, जिसको हम कहते हैं एंटी लॉग, एंटी लॉगरिथम। ठीक है, जिस तरीके से वायरस होता है उसका अपोजिट क्या होता है, एंटी वायरस होता है। ठीक है, यानी वायरस को खत्म करने के लिए क्या होता है, एंटी वायरस यूज करते हैं। आगे समझ, इस तरीके से लॉग अगर लिया गया हो किसी नंबर का, हमने दोबारा उस नंबर की तरफ जाना हो तो हम क्या करते हैं, उसके लिए एंटी लॉग यूज करते हैं। आई होप सो आपको इसका ओवरऑल कंसेप्ट समझ आ गया होगा। तो मैं इसका क्या करता हूँ, बेसिक कंसेप्ट दोबारा समझा देता हूँ। हमारे पास सबसे पहले क्या थी, पावर थी, एक्सपोनेंट। फॉर एग्जांपल 10 रेज़ टू पावर हमारे पास 3 है, उसको हमने कहा था ये किसके बराबर है, ये 1000 के बराबर है। ठीक है, ये हमारे पास हो गया एक्सपोनेंट या पावर। अब इसको हमने लॉग की फॉर्म में लिखा था। लॉग की फॉर्म में कैसे लिखते थे, लॉग ऑफ 1000 विद बेस 10। बेस ना भी लिखे मतलब 10 होती है, उसको हम कॉमन लॉग कहते हैं। इसका आंसर क्या आ रहा है हमारे पास, ये 3 आ रहा है। ठीक है, यानी जो लॉग का आंसर है वो क्या होता है, एक्सपोनेंट होता है। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, अगर हम यहाँ पे लिख दें, आपकी बुक में भी लिखा होगा, अगर आप देखें तो ये हमारे पास क्या है, लॉग का आंसर है। ठीक है, LOG लॉग। ओके हो गया। उसके बाद हमारे पास जो एंटी लॉग है वो क्या है, इसका अपोजिट है। ठीक है, अगर इसको हम पावर में दोबारा कन्वर्ट करें, 10 रेज़ टू पावर 3 = 1000, तो जो हमारे पास ये वाला नंबर है, ये आंसर आता है पावर का, इसको हम कहते हैं एंटी लॉग। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एंटी लॉग। अगर इसको सिंपल वर्ड्स में देखें हम, ठीक है, ये हमारे पास एंटी लॉग है। कैसे कि हम अगर 10 की पावर 3 लें तो उसका आंसर क्या आएगा, यानी हमने ये चीज फाइंड करनी है। ठीक है, यानी ये हमारा जो होगा 10 की पावर 3, ये आंसर जो है क्या है, एंटी लॉग है। और जो 10 की क्या पावर ले कि हमारे पास 1000 आ जाए, इसको हम लॉग कहते थे। ठीक है, थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस है इसमें, यानी 10 की कौन सी पावर हो, जो एक्सपोनेंट थी ये लॉग था, और जो 10 की पावर ले लें जो आंसर आता है वो क्या होता है, एंटी लॉग होता है। तो ये इसका बेसिक कंसेप्ट है। आई होप सो आपको इसका समझ आ गई होगी। सो स्टूडेंट्स, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन। इसमें हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है, यहाँ पे हमें गिवन है log ऑफ x इज इक्वल टू 0.0065। यहाँ पे हमें x का log गिवन है। अब यहाँ पे x क्या है, x कोई नंबर है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ log ऑफ 47 इज इक्वल टू फलां फलां। ठीक है, यानी किसी नंबर का log फाइंड किया हुआ, ये log का आंसर है। नंबर मालूम नहीं है हमें, ठीक है, वो नंबर फाइंड करना है हमने कि किसका log लिया गया है, यानी हमने यहाँ से x निकालना है। बात समझ आ गई। तो ये हमारे पास लॉग का आंसर है। अब आपको पता है जब हम लॉग निकालते थे उसमें हमारे पास 2 पार्ट होते थे। क्वेश्चन 3 की बात कर रहा हूं। ठीक है, उसमें हमारे पास एक पार्ट पॉइंट से पहले वाला होता था इंटीग्रल पार्ट, जिसको हम कहते थे कैरेक्टरिस्टिक, और जो डेसिमल पॉइंट के बाद वाला होता था उसको हम कहते थे मेंटिसा। यानी हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक गिवन है, मेंटिसा भी गिवन है। अब हमने इसका अपोजिट प्रोसेस करके वो नंबर निकालना है जिसका लॉग निकाला हुआ है। तो इसका क्या प्रोसेस है हमारे पास, यहाँ पे हमने सिंपली क्या लिखना है, आपने वो नंबर नोट करना है कि हमारे पास जो गिवन है ये वाला, इसमें हमारे पास आप लिखेंगे हेयर, लिख सकते हैं हेयर, या सिंपली आप लिखें हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक है। अब कुछ बच्चे इसको CH शॉर्ट कर लिख देते हैं, वो भी ठीक है, बट अगर आप कंप्लीट लिखें तो कोई इशू नहीं है। कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या है, इसका कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास इसका है 0, क्योंकि पॉइंट से पहले कौन सा नंबर है, 0 है। ये हमारे पास क्या होता है, लॉग का कैरेक्टरिस्टिक होता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो पॉइंट के बाद वाला हिस्सा ये कहलाता है मेंटिसा। ठीक है, इसको हम कहते हैं मेंटिसा ऑफ लॉग। ठीक है, वो कौन सा नंबर है हमारे पास, आप सिर्फ 0.0065 राइट कर दें, सिंपली आप 0.0065 लिख दें या 0.0065 लिख दें, ये भी ओके है। तो ये हमारे पास पहले स्टेप में आपने इसको नोट करना है कि हमारे पास इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है और मेंटिसा क्या है। ये 2 स्टेप आ गए हमारे पास। अच्छा, उसके बाद आपने
इसकी टेबल वैल्यू चेक करनी है, यानी जो हमारे पास ये वाला मेंटिसा है इसको आपने चेक करना है और यहां से हमारा वो नंबर आएगा। ठीक है, जिस तरह हमने किसी नंबर का लॉग फाइंड किया था उसको टेबल में चेक किया था, कौन से टेबल में, लॉगरिथम टेबल में। अब हम इसको क्या करेंगे, मेंटिसा को, क्योंकि हम एंटी लॉग निकालने जा रहे हैं तो इसको हम चेक करेंगे एंटी लॉग टेबल में। तो हमारे पास जो आपकी बुक है उसके पेज नंबर जो आपका 283 है वहां पे लॉग टेबल है। ठीक है, उसका एक जो है पेज है लॉग टेबल का, लॉगरिथम टेबल का। 284 पे उसका सेकंड है जो कि 99 तक जाता है। उसके बाद आपका 285 पेज है, अगर आप यहाँ पे देखिए नजर आ रहा हो तो यहाँ पे लिखा हुआ है एंटी लॉगरिथम। आपने इस टेबल को यूज करते हुए इसका एंटी लॉग निकालना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे टेबल वैल्यू ऑफ एक्स। डायरेक्ट भी कर सकते हैं बट मैं यहाँ पे इसका कंसेप्ट समझा रहा हूँ आपको पहले क्वेश्चन का, ताकि आपको इसका जो डीप कंसेप्ट है वो समझ आ जाए। यहाँ हमारे पास क्या है, टेबल वैल्यू ऑफ 0.0065 क्या आएगी हमारे पास। आपने क्या करना है, पॉइंट के बाद जो 2 डिजिट्स हैं इनको देखना है। ठीक है, एंटी लॉग टेबल में तो ये आपका पहली जो है रो है 00 हमारे पास मौजूद है। उसके सामने हमने देखना है 6 को, आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। 00 है, उसके बाद 6 है, फिर 5 है, यहाँ पे 4 डिजिट हैं। तो जो पहले 2 डिजिट होते हैं वो हम देखते हैं पहले कॉलम में। ठीक है, जहां पे आपको 0.00, 0.01, 0.02 नजर आ रहा है। ठीक है, पहला कॉलम लेफ्ट साइड पे। उसके बाद आगे नंबर लिखे हुए हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक, वो हमने इसको यूज करना है, 6 को यूज करना है। उसके बाद आगे एक जो है मीन डिफरेंस का कॉलम है, उसमें हम क्या करते हैं, 5 यूज करते हैं। ठीक है, तो हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो 0.00 के आगे आप क्या देखेंगे, 6 देखेंगे। इसमें हमारे पास आ रहा है 10 14। ठीक है, क्या आ रहा है, 10 14 आ रहा है। और उसके बाद आपने इसके आगे 5 देखना है, आगे चलते जाना है। और डिफरेंस किसका देखना है, 5 का, वो क्या है हमारे पास 1 है। ठीक है, तो +1 कर देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 15 आ जाएगा। ओके हो गया, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब क्या करना है, आपने यहाँ पे 10 14 के अंदर रेफरेंस पोजीशन फाइंड करनी है। ठीक है, रेफरेंस पोजीशन क्या होती है कि आपका जो लेफ्ट साइड से फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है उसके बाद आपकी जो पोजीशन है ये क्या कहलाती है, रेफरेंस पोजीशन। यानी यहाँ पे हमारा पॉइंट मौजूद है, डेसिमल पॉइंट, यहीं से हमने पॉइंट को आगे पीछे मूव करना है इसको सॉल्व करने के लिए। तो हमारे पास टेबल वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, अब हमारे पास जो एक्सप्रेशन गिवन है वो कौन सा है, log ऑफ x = 0.0065। इसको हम दोबारा लिख लेते हैं। तो इसका फर्स्ट पार्ट हम डिटेल से कर रहे हैं ताकि आपको इसमें सारा कंसेप्ट जो है वो मिल जाए। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको जल्दी शॉर्ट स्टेप में सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास log ऑफ x है। अब हमने log खत्म करना है तो log के लिए क्या लेना पड़ेगा, एंटी लॉग लेना पड़ेगा। तो इसको हम कहते हैं टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। आप लिख भी सकते हैं या डायरेक्टली आप कर सकते हैं। अगले पार्ट्स में हम इसको डायरेक्ट करेंगे। जो इसका बेसिक प्रोसेस है वो है टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, इसका हम क्या लेंगे, एंटी लॉग लेंगे। तो जब एंटी लॉग लेंगे दोनों साइड पे, हमारे पास क्या होगा, लॉग और एंटी लॉग आप जानते हैं वो आपस में क्या है, अपोजिट हैं, एक दूसरे को खत्म कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका लॉग और एंटी लॉग है वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और राइट साइड पे क्या आ जाएगा, एंटी लॉग ऑफ क्या आ जाएगा, उस नंबर का एंटी लॉग आ जाएगा 0.0065। ठीक है, तो यहां से log एंटी लॉग क्या हो, कैंसिल हो गए। अगर आप बुक एग्जांपल में देखें तो वहां पे आपको डायरेक्ट ये स्टेप नजर आ रहा होगा, x = एंटी लॉग ऑफ दिस नंबर। ठीक है, तो ये भी आप कर सकते हैं डायरेक्ट। तो मैंने आपको कंसेप्ट समझा दिया है कि ऐसे होता है। अगले स्टेप पे हम डायरेक्ट करेंगे। तो अब क्या करना है, इसका एंटी लॉग निकालना है। वैल्यू आप निकाल चुके हैं 10 15। ठीक है, तो यही हमने यहाँ पे राइट करनी है। बट अभी हमने इसका पॉइंट लगाना है। पॉइंट कैसे आएगा, इस रेफरेंस पॉइंट और इस कैरेक्टरिस्टिक की बेस पे। ठीक है, अब कैरेक्टरिस्टिक कितना है, 0 है। अगर कैरेक्टरिस्टिक 0 हो तो डेसिमल पॉइंट यहीं पे आएगा, यानी जहां पे रेफरेंस पोजीशन है। ठीक है, यहां पे ही आएगा 1.015। अगर हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक जो है पॉजिटिव हो तो जो डेसिमल पॉइंट है वो कहां पे मूव होगा, राइट साइड पे। अगर ये बार वाला हो या नेगेटिव हो तो हमारा पॉइंट कहां मूव होगा, लेफ्ट साइड मूव होगा। ठीक है, वो अगले पार्ट में हम कर लेंगे। तो ये हमारे पास जो है फर्स्ट पार्ट इसका सॉल्व हो चुका है, जिसमें हमारे पास x का आंसर क्या आ चुका है, 1.015। आई होप सो आपको इसकी समझ आ गई होगी कि कैसे हमने किसी भी लॉग का अपोजिट प्रोसेस करके एंटी लॉग अप्लाई करके x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट क्लियर हो चुका है। अब हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। सो स्टार्ट करते हैं इसका सेकंड पार्ट। हमारे पास सेकंड पार्ट में क्या है, log ऑफ x = 1.192। मैंने बाकी डेटा लिखा हुआ है क्योंकि हमने यही फॉलो करना है। तो पहली चीज क्या करनी है, आपने यहाँ पे नोट करना है कैरेक्टरिस्टिक। अब डेसिमल पॉइंट से पहले क्या है, 1 है, तो ये हमारे पास क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक होता है। ठीक है, और जो डेसिमल पॉइंट के बाद नंबर है वो है 0.192। ये भी लिख सकते हैं या आप सिंपली 0.192 भी राइट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक भी आ गया और मेंटिसा भी आ गया।
अब क्या करना है, आपने मेंटिसा की टेबल वैल्यू फाइंड करनी है एंटी लॉग टेबल में। तो यहाँ पे हम लिखते हैं टेबल वैल्यू ऑफ 0.19 एंड 2, ठीक है। तो इसकी टेबल वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, आप एंटी लॉग टेबल में जाके 0.19 के आगे 2 देखेंगे। तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ रही है 1556, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास 1 के बाद जो है यहाँ पे रेफरेंस पोजीशन है, जो हमारा फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है लेफ्ट साइड से, उसके बाद हमारे पास क्या होता है, रेफरेंस पोजीशन होती है। ये हमारे पास इसकी टेबल वैल्यू आ गई। अब देखिए यहाँ पे हमने मीन डिफरेंस नहीं देखा, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 3 डिजिट है। 19 के आगे हमने 2 को देखा है। अगर कोई और डिजिट आगे होता तो हम क्या देखते हैं, इसको मीन डिफरेंस कॉलम में देखते। लेकिन यहाँ पे 3 डिजिट है, तो 19 के आगे क्या देखना है आपने, 2 देखना है, यानी 0.19 के आगे 2 को देखना है। तो ये हमारे पास आ चुका है। अब अगला स्टेप क्या होगा, आपने सिंपली लिखना है x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 1.192। ये आपने ख्याल से लिखना है 1.192, जो हमारा ओरिजिनल नंबर है वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब ये हमारे पास एंटी लॉग का आंसर तो यहाँ पे आ चुका है 1556। अब हमने लगाना है डेसिमल पॉइंट। डेसिमल पॉइंट किसकी बेस पे होता है, वो होता है कैरेक्टरिस्टिक की बेस पे, ठीक है। हमारे पास अगर देखें यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक 1 है, यानी पॉजिटिव है, तो नंबर क्या होगा, 1 से बड़ा होगा। आपको बताया था नंबर 1 से बड़ा होगा तो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, पॉजिटिव होगा, पावर क्या होगी, पॉजिटिव होगी। अगर नंबर 1 से छोटा होगा तो कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, नेगेटिव होगा। हमने पढ़ा था ये वाला पहले क्वेश्चन में। तो यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक है, इसका मतलब नंबर 1 से बड़ा है। पॉइंट हमारा खड़ा है यहाँ पे। अगर हम इसको यहाँ पे लेके आते हैं, नंबर क्या होगा, 1 से छोटा हो जाएगा। इसका मतलब अगर पॉजिटिव है तो इसको कहाँ लेके जाएंगे, राइट साइड पे। कितने स्टेप लेके जाना है, 1 स्टेप। हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, x इज इक्वल टू 15.56। सो दिस इज आंसर ऑफ x इन सेकंड पार्ट, ठीक है। log ऑफ x क्या था, 1.192, और x की वैल्यू क्या है, 15.56, सॉरी। अगर इसका आप log दोबारा निकाल लें इस नंबर का 15.56 का, तो आपका ये वाला आंसर आएगा, ठीक है। तो ये इसका कंसेप्ट है। तो ये हमारे पास सेकंड पार्ट भी सॉल्व हो चुका है। अब हम चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका थर्ड पार्ट। हमारे पास थर्ड पार्ट में है, क्या लिखा हुआ है, log ऑफ x इक्वल टू -3.434। अब इस पार्ट में थोड़ा सा डिफरेंस होगा, जिसमें अगर आपका log जो है वो नेगेटिव आ रहा है, तो log नेगेटिव हमारे पास नहीं आना चाहिए। इसका हम एंटी लॉग डायरेक्ट नहीं ले सकते, ठीक है। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें हमारे पास जो फर्स्ट नंबर होता है वो होता है कैरेक्टरिस्टिक, और दूसरा होता है मेंटिसा। तो यहाँ पे हमारे पास जो मेंटिसा है वो भी नेगेटिव आ रहा है, और कैरेक्टरिस्टिक भी क्या है, नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। ये कंसेप्ट मैंने बीच में छोड़ दिया था, वहां पे इसका यूज नहीं था। अब समझा रहा हूं कि अगर आपका नेगेटिव लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि पॉइंट से पहले नंबर नेगेटिव है और बाद वाला भी क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक है ये पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, बट जो मेंटिसा होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। ये एमसीक्यूज भी आ सकता है कि मेंटिसा इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक में भी नेगेटिव और पॉजिटिव, बट मेंटिसा इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो हमने इसको पॉजिटिव करना है। अब उसका क्या मेथड है, सिंपल सा मेथड है। आपने क्या करना है, आपने इस नंबर को नोट करना है। हमारे पास -3 है ना, तो 3 में एक ऐड कर दें, क्या बनेगा, 4। तो यहाँ पे आपने 4 को ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है, ठीक है। क्यों करना है उसकी वजह अभी सामने आ जाएगी। बट अगर आप 4 को जमा करें नफी करें, दोबारा क्या कैंसिल हो जाएगा, दोबारा वही चीज बन जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए हमने ऐड भी किया है, सब्ट्रैक्ट भी किया है। जब भी हम खुद से मैथ में कोई काम करते हैं तो उसका अपोजिट प्रोसेस लाजमी करते हैं, यानी मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, ऐड किया है तो सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। अब इसका फायदा क्या होगा, अब यहाँ पे मैं ब्रैकेट लगा देता हूं, तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। 4 - 3.434। अब 4 बड़ा है, ये छोटा है, इसका मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। अब आप इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास आएगा 0.566, ठीक है। ये पॉजिटिव हो गया। आगे क्या पड़ा है, -4 पड़ा है। अब देखिए ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं -4 + 0.566। अब देखिए इसके 2 पार्ट बन गए। अब जो हमारा log ऑफ x है वो किस फॉर्म में आ चुका है, वो हमारे पास -4 + 0.566। अब हम इसको log की फॉर्म में लिखेंगे, इनको कंबाइन करेंगे, तो इसको हम लिखते हैं 4 बार। इसका मतलब जो 4 है वो नेगेटिव है, कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव है, बट जो मेंटिसा है वो पॉजिटिव है, ठीक है। अब यहाँ पे स्टॉप कर देंगे। अब यहाँ पे आपने लिखना है हेयर कैरेक्टरिस्टिक इज 4 का बार, ठीक है, ये कैरेक्टरिस्टिक है, एंड मेंटिसा इज 0.566, ठीक है। क्या है हमारे पास मेंटिसा, 0.56 एंड 6। अब यहाँ पे आपने मेंटिसा की टेबल वैल्यू चेक करनी है। यहाँ पे क्या करना है, टेबल वैल्यू ऑफ किस नंबर की हमारे पास आएगी, 0.566, वो चेक करनी है। तो एंटी लॉग टेबल में जाके आपने क्या करना है, 0.56 के आगे 6 को देखना है, ठीक है। इसका आंसर क्या आ रहा है हमारे पास,
3681 आ रहा है, अगर आप टेबल में देख लें इसको, ठीक है। तो ये हमारे पास रेफरेंस पोजीशन इसकी आ गई, ओके हो गया। अब क्या लिखना है, सिंपली आपने x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ, x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ, अब एंटी लॉग चाहे आप इसका निकालें या इसका निकालें, बेसिक चीज ये है हमारी, ठीक है, क्योंकि हमने इसको कन्वर्ट कर लिया इस फॉर्म में। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 4 बार, ठीक है, 0.5, 6 एंड 6, ठीक है। अब इसका एंटी लॉग क्या आएगा हमारे पास, जो टेबल वैल्यू है वो कौन सी है, 3681 है, ठीक है। वैल्यू तो आ गई हमारे पास। अब हमने पॉइंट लगाना, डेसिमल पॉइंट, डेसिमल पॉइंट कहाँ पे खड़ा है, यहाँ पे खड़ा है, ठीक है। तो हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक है वो कितना है, वो -4 है, ठीक है। 4 के ऊपर बार मतलब -4 है। तो हमारा पॉइंट जो है किस तरफ जाएगा, लेफ्ट पे जाएगा, क्योंकि नंबर हमारा 1 से छोटा होना है। नंबर 1 से छोटा तब होगा जब पॉइंट को हम क्या करेंगे, पीछे लेके जाएंगे। तो हमने 4 स्टेप पीछे लेके जाना है, तो यहाँ पे तो हमारे पास एक ही नंबर है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जीरोस लगाएंगे, ठीक है। 3 से 4 जीरो लगा देंगे, तो हमारा जो पॉइंट है वो यहाँ से मूव होगा 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 एंड 4। इसका मतलब हमारा जो आंसर आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, एक्स का 0.0003681, यानी पॉइंट के बाद 30 है, फिर 3681 है। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ चुकी है। आप इसको बुक में चेक कर लें, आई थिंक आपका यही आंसर होगा। तो ये मेथड है अगर आपका जो लॉग है वो नेगेटिव आ जाए, ओके हो गया। तो ये हमारे पास थर्ड पार्ट सॉल्व हो चुका है। जरा थोड़ा न्यू कंसेप्ट था, आपने इसको केयरफुली करना है, आगे भी यही काम करना है अगर नेगेटिव आ जाए तो। अब हम चलते हैं इसके फोर्थ पार्ट की तरफ। सो स्टार्ट करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। हमारे पास यहाँ भी क्या है, log of x इक्वल टू -1.5726 है। हमारे पास नेगेटिव नंबर है, आपने 1 नोट करना है और आपने क्या करना है, इसका बड़ा नंबर कौन 2 है, तो इसमें 2 ऐड भी कर दें और सब्ट्रैक्ट भी कर दें। तो जो हमारा प्लस वाला 2 है वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा, यानी कि -1.5726 प्लस 2 करेंगे, हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। हमारे पास इसका आंसर क्या आ रहा है, 4274, ठीक है, 4274। आप इसको चेक कर लेंगे। और आगे हमारे पास क्या है, -2 है। -2 को पहले लिख लें, ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक है, और प्लस 0.4274 बाद में आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, -2 को लिख सकते हैं 2 बार 0.4274। तो ये हमारे पास फाइनली log ऑफ x की वैल्यू आ चुकी है। किस फॉर्म में, हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव है बट मेंटिसा क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। अच्छा, आप क्या करना है, आपने यहाँ पे नोट करना है, हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक कितना है, 2 का बार, ये -2 है, और जो मेंटिसा है वो क्या है, 0.4274। अब क्या करना है, आपने इस नंबर की टेबल वैल्यू चेक करनी है, टेबल वैल्यू ऑफ 0.4274। इसको आप जाएंगे एंटी लॉग टेबल में, वहां पे आपने देखना है 0.42, उसके आगे 7 देखना है, ठीक है। पहले 2 डिजिट्स 42 हैं, तो आपने 42 के आगे 7, फिर 4 का डिफरेंस, तो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। 0.42 के आगे हमारे पास 7 कौन सा नंबर है, तो हमारे पास 0.42 के आगे 7 और इसके आगे क्या आ रहा है हमारे पास 2673। यानी अगर आप 0.42 को 7 के कॉलम में देखेंगे, हमारे पास क्या आ रहा है 2673, और आगे इसका मीन डिफरेंस देखें 4 में, तो ये हमारे पास 2 आ रहा है, इसमें 2 ऐड कर दें, ये हमारे पास बन जाएगा 2675। और इसका जो रेफरेंस पोजीशन है वो कौन सी, यहाँ पड़ी है, ठीक है। हमारे पास टेबल वैल्यू आ गई। अब हमने x निकालना है, तो आप सिंपली लिखेंगे x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ, एंटी लॉग किसका निकालना है, जो हमारे पास लॉग था ये वाला, 2 बार पॉइंट क्या आ जाएगा हमारे पास 4274। हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा, आंसर हमारे पास आ चुका है 2675, ठीक है। अब यहाँ पे इसका पॉइंट खड़ा है, हमने इसको मूव करना है। मूव किसकी बेस पे करना है, आपने इस कैरेक्टरिस्टिक की बेस पे, कितना है, -2 है ये वाला, ठीक है। तो -2 मतलब नंबर 1 से छोटा है, यानी पॉइंट इसका लेफ्ट साइड पे आएगा। कितने स्टेप, 2 स्टेप। तो जहां पॉइंट खड़ा है यहाँ से एक स्टेप यहाँ पे आएगा, और हम 1 0 लगा देते हैं यहाँ पे, तो हमारा पॉइंट कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0.02675। तो ये हमारे पास फोर्थ पार्ट का जो x का आंसर है वो क्या है, आ चुका है 0.02675। आई होप सो आपको ये वाला पार्ट भी समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं इसके सेकंड लास्ट पार्ट नंबर 5 की तरफ। सो स्टार्ट करते हैं इसका सेकंड लास्ट पार्ट नंबर 5। इसमें हमारे पास क्या गिवन है, log ऑफ x इज इक्वल टू 4.3561। तो यहाँ पे हमारा नंबर पॉजिटिव है, तो हमने और कोई एक्स्ट्रा काम नहीं करना। यहाँ पे सिंपली क्या करना है, आपने नोट करना है कैरेक्टरिस्टिक। सो हियर कैरेक्टरिस्टिक इज, हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, पॉजिटिव 4। और जो इसका मेंटिसा है वो क्या आ जाएगा हमारे पास, मेंटिसा इज इक्वल टू 0.3561 या 0.3561, ठीक है। अब क्या निकालना है, हमने इसकी टेबल वैल्यू निकालनी है। तो टेबल वैल्यू ऑफ किसकी आएगी हमारे पास, टेबल वैल्यू ऑफ 0.3561, ठीक है। हमारे पास से क्या आएगा, 35 के आगे आप, यानी 0.35 के आगे आप 6 देखेंगे, कौन से टेबल में, एंटी लॉग टेबल में। ये आपने याद रखना है।
आप बच्चे भूल जाते हैं इसको, लॉग टेबल में देखते हैं, एंटी लॉग टेबल में हमेशा आंसर आपका पॉइंट में आएगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है, 0.35 के आगे 6 को देखना है, ठीक है। तो जब आप इसको एंटी लॉग टेबल में 0.35 के आगे 6 देखेंगे, हमारे पास ये आएगा 2270, ठीक है। और अब इसका आगे 1 डिफरेंस देखना है, तो वो कितना है, आगे देखें तो 1 है हमारे पास 1 के सामने, तो इन दोनों को ऐड करें, हमारे पास क्या आ जाएगा 2271। ये हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास टेबल वैल्यू आ गया, और इसकी हमारे पास रेफरेंस पोजीशन कौन सी है, 2 के बाद है। अब क्या निकालना है आपने, सिंपली x इज इक्वल टू एंटी लॉग, ठीक है। एंटी लॉग निकालना है किसका, जो हमारा ओरिजिनल नंबर था वो कौन सा था, 4.3561। ओके हो गया। अब एंटी लॉग किसका आता है, हमारी टेबल वैल्यू आ चुकी है ये वाली, आपने यहाँ पे राइट कर देनी है 2271, ठीक है। अब हमारा पॉइंट कहाँ पे खड़ा है, यहाँ पे खड़ा है। अब जो कैरेक्टरिस्टिक है वो 4 है, पॉजिटिव है, इसका मतलब हमारा जो नंबर है 1 से बड़ा होगा, और हमारा पॉइंट कहाँ से जाएगा, यहाँ से राइट साइड पे। कितने स्टेप जाएगा, यहाँ से 1 2 3 एंड 4 स्टेप। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0 ऐड कर देंगे, और हमारा पॉइंट जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, 22710 के आगे पॉइंट आ गया। अब नॉर्मली हम पॉइंट नहीं लिखते इसका, ठीक है, तो हमारा पॉइंट यहाँ से मूव होकर यहाँ पे चला गया। अब ये हमारे पास इसका आंसर है, x इज इक्वल टू 22710। आप आगे ना भी लिखें तो हम लॉग में जो है 4 डिजिट देखते होते हैं, हमारे पास 1 आ जाएगा। अब जो बुक पे आपका आंसर है वो लिखा हुआ है 2270, ठीक है। आई थिंक आंसर में मिस्टेक है बुक के अंदर। अगर हमारा नंबर देखें तो ये इसके मुताबिक जो लॉग का पूरा मेथड हम अप्लाई करें, हमारे पास आंसर क्या आता है, इसका 2271 आता है विद द हेल्प ऑफ एंटी लॉग टेबल। हो सकता है एंटी लॉग टेबल में कोई मिस्टेक हो, ठीक है, प्रिंटिंग में मिस्टेक हो या आंसर गलत हो बुक पे। तो बुक पे जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, x इज इक्वल टू 2270 आ रहा है, ठीक है। तो मेरे ख्याल में ये वाला आंसर ठीक है, आई थिंक ये वाला आंसर अब हमारा करेक्ट है। ये भी आप राइट कर सकते हैं क्योंकि डिफरेंस बहुत कम है, ठीक है, आप लिख दें, इट्स ओके। बट ये हम याद तो नहीं कर सकते कि इसका आंसर ये था, तो हमने यही आंसर लिखना है जो हमारा टेबल के मुताबिक आ रहा है, ठीक है। तो जब चेक करेगा इसको तो उन्हें मिस्टेक नजर आ जाएगी कि हमारा जो वैल्यू टेबल के मुताबिक वैल्यू है वो करेक्ट है, तो ये वाला आंसर हमारा रॉन्ग है और ये वाला आंसर हमारा करेक्ट है, ठीक है। तो माइनस का डिफरेंस होता है पॉइंट वाला, तो इसको बाज़ औक़ात राउंड अप भी कर देते हैं, तो आपने इसको ज्यादा जो है वो परेशान इसके लिए नहीं होना। ये हमारे पास आंसर इसका ओके है, 2271 लिख दें या 2270 लिख दें, ये हमारे पास ओके हो गया, ठीक है। बेस्ट है कि आप इसका आंसर जो आपके पास आया है ये वाला वो आप लिखें, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास इसका पार्ट नंबर 5 हो गया। अब हम चलते हैं इसके लास्ट पार्ट की तरफ, पार्ट नंबर 6 की तरफ। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। तो हमारे पास क्या गिवन है, x इज इक्वल टू -2.0184। अगेन नेगेटिव आ गया है, ठीक है, हमें तंग करने के लिए। तो क्या करेंगे, इसका वही काम करना है आपने, इसका इलाज करना है। -2.0184 है, तो आप क्या करेंगे, इसमें बड़ा नंबर यानी 3 को ऐड भी कर देंगे और सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे। इसका रिजल्ट क्या आएगा, जो प्लस का 3 है वो इधर ऐड हो जाएगा। हमारे पास इसका जो आंसर आ रहा है वो 0.9816 आ रहा है, ठीक है, और आगे -3 है। आप डायरेक्ट भी इसको बना सकते हैं 3 का बार, बट मैं लिखता हूँ इसको -3 प्लस 0.9816, ठीक है। तो -3 क्या बन जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा कैरेक्टरिस्टिक, क्योंकि ये नेगेटिव हो सकता है बट ये हमारा ऑलवेज पॉजिटिव होगा मेंटिसा। तो ये हमारे पास यहाँ पे नंबर हमारा लॉग जो है वो इस फॉर्म में आ चुका है, ठीक है। तो लॉग हमारा नेगेटिव से बार के फॉर्म में आ चुका है। पहला काम ये करना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपने नोट करना है कैरेक्टरिस्टिक, वो क्या, हमारे पास 3 का बार ये नेगेटिव है, और उसके बाद मेंटिसा नोट करना है। हमारे पास जो मेंटिसा है वो क्या है, मेंटिसा इज इक्वल टू 0.9816। उसके बाद आपने चेक करनी है इसकी टेबल वैल्यू ऑफ किसकी, 0.9816। क्या करेंगे आप, एंटी लॉग टेबल में जाके आपने 0.98 के आगे 1 देखना है और फिर 6 का डिफरेंस। तो 0.98 के आगे 1 हमारे पास क्या आ रहा है, ये आ रहा है 9572, और आगे जो 6 का डिफरेंस है वो आ रहा है हमारे पास 13, ठीक है। इसको ऐड कर दें, ये हमारे पास बन जाएगा 95, और ये बन जाएगा आई थिंक 72 प्लस 10 82 प्लस 85, ठीक है, ये बन जाएगा 9585। तो ये हमारे पास क्या आ गया, टेबल वैल्यू आ गई इसकी। यहाँ पे इसका जो है रेफरेंस पोजीशन है 9 के बाद और 5 के दरमियान। अब हमने क्या करना है, सिंपली लिखना है x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ। अब एंटी लॉग किसका निकाल रहे हैं हम, इस नंबर का जो पार के फॉर्म में है, ठीक है। इसका आपने हमेशा निकालना है, इसका नहीं निकालना आपने, ठीक है। 3 बार 0.9816, ओके हो गया। अब एंटी लॉग निकालें, इसका निकला हुआ है हमारे पास ये वाला नंबर, यही लिखना है हमने, 95 और 85, ठीक है। अब इसका पॉइंट कहाँ पे खड़ा है, यहाँ पे खड़ा है 9 के बाद,
और इसका करेक्टरिस्टिक क्या है, वो नेगेटिव है, -3 है, ठीक है, 3 के बाहर। इसका मतलब हमारा जो पॉइंट है वो 3 स्टेप लेफ्ट साइड पे जाएगा, क्योंकि नंबर हमारा 1 से छोटा है। नंबर छोटा तब होगा जब पॉइंट किधर जाएगा, लेफ्ट साइड पे जाएगा। तो हमने इसको 3 स्टेप पीछे मूव करना है, तो यहाँ से 1 स्टेप तो आ जाएगा, आगे हमने क्या लगानी है, 0 लगानी है, ठीक है। तो 3 0 लगा दें आप, तो 1 स्टेप यहाँ से हो गया, 2 ये हो गए और ये 3, तो ये आएगा 0.009585। तो ये हमारे पास x का आंसर आ चुका है 0.009585, ठीक है। तो ये हमारे पास x का जो फाइनल आंसर है वो आ चुका है। आई होप सो बुक पे भी आपका यही आंसर होगा। तो इसके हमारे पास जो पार्ट 5 में थोड़ा इशू है आंसर में, x = 2270 है बुक के ऊपर, हमारे पास 2271 आ रहा है। तो उसके लिए आपने परेशान नहीं होना भाई हमारा, ठीक है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो बाकी इसके जो आंसर है सारे मैंने चेक किए हैं, वो मैच कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सारे आंसर ठीक हैं। मैं आंसर की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि बच्चे जो है इसके हवाले से कमेंट करते हैं कि आंसर गलत है। तो ये बाज़ औक़ात बुक के क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो सकती है, या आंसर में प्रॉब्लम हो जाती है, या हमसे गलती हो जाती है, क्योंकि हम भी इंसान हैं। क्योंकि ये आपने सुना ही होगा कि इंसान जो है खता का पतीला है, सॉरी पुतला है, ठीक है। तो इंसान से गलती हो जाती है, हम भी इंसान हैं, कोई ना कोई मिस्टेक हो जाती है, यहाँ भी मिस्टेक हो सकती है और बुक पे मिस्टेक हो सकती है। तो इसके हवाले से परेशान ना हुआ करें, आप कमेंट कर दिया करें, ठीक है। उसको इंशाल्लाह हम चेक करेंगे, जो भी प्रॉब्लम होगी आपको उसके बारे में बता देंगे। और फर्स्ट चैप्टर में कुछ मिस्टेक्स थी, वो हमने जो है देखी हैं, उसको हम इंशाल्लाह दोबारा रिकॉर्ड करेंगे, जो क्वेश्चन हमारे गलत थे। और वैसे मेरा इरादा है कि इंशाल्लाह उसकी क्वालिटी ज़रा लो थी, तो हम क्या करेंगे, चैप्टर 1 को दोबारा से अच्छे तरीके से अच्छी क्वालिटी में सॉल्व करें, ताकि बच्चों को देखने में प्रॉब्लम ना हो। तो आज के लिए इतना ही, हमने एक्सरसाइज 2.3 मुकम्मल कर ली है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, क्योंकि आपने लॉग को आगे यूज करना है, तो आपको ये वाला मेथड सारा लॉग एंटी लॉग आना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट करेंगे, इसकी लास्ट एक्सरसाइज, बट बहुत ही इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से, शॉर्ट के हवाले से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।